हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5th, सब्जेक्ट हिंदी। टॉपिक है अपना कारक। सबसे पहले इन चित्रों को ध्यान से देख लो, फिर हम उसके रिगार्डिंग को ये सेंटेंस पढ़ते हैं। अमर कलम से लिखता है, बिल्ली मेज़ पर है, बाग में फूल खिले हैं। यदि ऊपर के वाक्यों से रंगीन शब्द हटा दें तो ये वाक्य इस प्रकार हो जाएंगे। अमर कलम लिखता है, बिल्ली मेज़ है, बाग फूल खिले हैं। इन वाक्यों को पढ़ने से पता नहीं चलता कि क्या कहा जा रहा है। रंगीन शब्दों से, पर और में के लगने से वाक्यों के अर्थ स्पष्ट हो गए हैं। से, पर और में शब्द कारक चिन्ह हैं क्योंकि ये संज्ञा को क्रिया से जोड़ती हैं। ठीक है बेटा। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध बताते हैं। संज्ञा क्या होती है? अपनी नाउन, सर्वनाम प्रनाउन, क्रिया अपनी वर्ब। संज्ञा या सर्वनाम का जो क्रिया से संबंध बताते हैं, जो रिलेशन बताते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति भी कहा जाता है। अब ये देखो नीचे कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कुल 8 भेद होते हैं और उनके चिन्ह जो हैं वो इस प्रकार हैं। बेटा ये जो अगर आप ये चार्ट याद कर लोगे ना तो आपको इनकी डेफिनेशंस तक भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी ये चार्ट है, बहुत ही उससे भी इजी इसकी डेफिनेशंस हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशंस आपको इस चार्ट के अकॉर्डिंग ही याद होंगी, ऐसे नहीं होंगी। तो आप ये देखो, कारक का चिन्ह है ने, कर्म का चिन्ह है को, करण का चिन्ह है से या द्वारा, संप्रदान का है के लिए को, अपादान से, लेकिन ये वाला से और ये वाला से अलग है, ये जुड़ने के भाव से है, ये अलग होने के भाव से है। संबंध का चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण का चिन्ह है में और पर, और संबोधन का है हे, अरे। एक हो भी होता है जो आपके नहीं दिया हुआ, हो शब्द भी संबोधन का चिन्ह है। तो अगर आप इसको ऐसे याद करोगे, कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म कारक का चिन्ह है को, करण कारक का चिन्ह है से द्वारा, तो इसको याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो आप इसको एक राइम के अकॉर्डिंग याद कर लीजिए। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, ओ, अरे। तो आप इसको ऐसे याद करोगे तो आपको थोड़ा इजी वे में याद हो जाएगा। और अगर जब तक ये आपको ये चार्ट याद नहीं होता है तब तक आप ये समझ लिए आपको ये टॉपिक भी याद नहीं होगा। ये चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। तो हम इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। ऐसे अगर याद करो ना, कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म कारक का चिन्ह है नो, ये ऐसे नहीं याद होगा। इसको आप लाइन वाइज याद करेंगे, इसी टोन में याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, ओ, अरे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। आप इसको 4 से 5 बार अगर सुनेंगे भी ना किसी के मुंह से तो आपको लर्न हो जाएंगे। अब हम इनके डेफिनेशंस की ओर पढ़ते हैं। कर्ता क्या है? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, जैसे सब्जेक्ट को कहते हैं। तो कंचन ने पत्र लिखा, कर्ता ने, है ना, कंचन ने। ललित ने कुर्ता पहना, सीमा ने भोजन बनाया, प्रिया पढ़ रही है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? कंचन, सीमा, ललित और प्रिया के द्वारा काम किया जा रहा है। कर्ता तो बहुत वैसे इजी टॉपिक है कि कोई भी
सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट काम को करने वाला कर्ता। सीमा ने भोजन बनाया, ललित ने कुर्ता पहन लिया और प्रिया पढ़ रही है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? प्रिया कर रही है। तो कंचन, सीमा, ललित और प्रिया के द्वारा काम किया जा रहा है, तो इसलिए ये सभी क्या हैं? कर्ता हैं। कर्ता के साथ ने विभक्ति लगती है और कभी कभी कर्ता के साथ विभक्ति नहीं भी लगती है। नेक्स्ट है कर्ता ने कर्म को, है ना, तो अपना नेक्स्ट है अपना कर्म। जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। जैसे अमन ने माँ को बुलाया, अमन ने किससे बुलाया? माँ को। भाई ने बहन को पढ़ाया, भाई ने किससे पढ़ाया? बहन को। संजय ने कार को धोया, संजय ने किसे धोया? कार को। निशा ने गन्ना चूसा, निशा ने क्या चूसा? गन्ना। यहाँ माँ, कार, बहन और गन्ना पर क्रिया का फल पड़ रहा है, इसलिए ये सभी कर्म है। कर्म कारक के साथ हमेशा को विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी विभक्ति नहीं भी लगती। नेक्स्ट है कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे बच्चा गेंद से खेलता है, सैनिक तलवार से लड़ता है, विनीत कलम से लिखता है, जया साबुन से नहाती है। तो कर्ता गेंद, तलवार, कलम और साबुन के माध्यम से काम करता है, इसीलिए ये सभी क्या करण कारक हैं। कर्ण कारक के साथ से और के द्वारा विभक्तियाँ लगती हैं, ठीक है। क्योंकि इसको ऐसे लिखते हैं, बच्चा गेंद के द्वारा खेलता है, ये भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है संप्रदान। कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे मनीष ने दीदी को बधाई दी, बच्चों के लिए लड्डू लाओ। बहन ने भाई को राखी बांधी, विभा बिल्ली के लिए दूध लाई। देखो यहाँ पर दीदी को, बच्चों के लिए, भाई को, बिल्ली के लिए आदि सब क्या हैं? संप्रदान कारक हैं। इनके साथ के लिए और को विभक्तियाँ लगती हैं। अब नेक्स्ट है अपादान। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को एक दूसरे से अलग करने या तुलना करने के कारक को अपादान कारक कहते हैं। करण छत से गिर पड़ा, खूंटी से कमीज गिर गई, राजा घर से अलग हो गया, सुधा रानी से मोटी है। अब देखो आप ये कहोगे करण में भी से आया है और अपादान से भी से आया है, तो अगर हमारे पास से चिन्ह है तो हमें कैसे पता लगेगा कि करण क्या है और अपादान क्या है? तो देखो बेटा, बच्चा गेंद से खेलता है, तो बच्चा गेंद से खेलने के लिए क्या करेगा? गेंद को अपने पास लाएगा। लेकिन कर्ण छत से गिर गया, वो छत पर खड़ा था, छत से गिर गया, यानी कि वो छत से अलग हो गया, है ना। खूंटी से ज़मीन गिर गई, खूंटी से कमीज़ गिर गई, तो क्या है? वो कमीज़ जो है वो खूंटी से अलग हो गई। राजा घर से अलग हो गया, यहाँ पर तो लिखा ही हुआ अलग होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है? अपादान कारक में आती हैं, और तुलना करने के तौर पर तो अपने को बोल ही रखा है कि वो अपादान कारक आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, कर्ण कारक और अपादान कारक में। नेक्स्ट है अपना संबंध। काके की, रारेरी, है ना। जो कारक दो वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंध बताते हैं उन्हें संबंध कारक कहते हैं। जैसे वह मोहित की बहन है, मोहित और उसमें वह में क्या है? संबंध बताया है। क्या संबंध है दोनों में? बहन, भाई बहन का। अलका के पिताजी लेखक हैं, अलका और पिताजी में क्या संबंध बताया कि वो उसके पिताजी हैं, ठीक है। सुरेश का भाई आया है, सुरेश और दूसरे लड़के में संबंध बताया है कि वो उसका क्या है? भाई है। नरेश का नौकर कहाँ गए, यहाँ
की, के, का शब्द दो संज्ञाओं के बीच में संबंध बताते हैं, इसलिए ये संबंध कारक है। संबंध कारक के साथ का, की और के विभक्तियाँ लगती हैं। अधिकरण, जो कारक काम करने के साथ स्थान का बोध कराते हैं उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे हरप्रीत छत पर बैठा है, ठीक है। गांव में चौपाल है, स्थान का नाम है। बाग में भौरे हैं, पानी मछली में है। यहाँ पर छत, गांव, बाग और पानी काम करने के स्थान हैं, इसीलिए ये सभी अधिकरण कारक हैं। अधिकरण कारक में पर और में विभक्तियाँ लगती हैं। नेक्स्ट है संबोधन। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से किसी को बुलाया या पुकारा जाए उसे संबोधन कहते हैं। जैसे हम किसी को बुलाते हैं, ठीक है, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, तो वो हम क्या है, हम बुला रहे हैं खुदा को। बच्चों इधर आओ, तो बच्चों को हम बुला रहे हैं। ये देखो हे ओ इन्होंने उदाहरण दे ही दिया, वहाँ पर लिखा नहीं हुआ था। ओ अनुराग जल्दी आ, अरे आपका पर्स गिर गया। तो ईश्वर, बच्चों, अनुराग और आपका क्या है, संबोधन हो रहा है। तो संबोधन के कारक विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं, हे, ओ और अरे। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन ये तब तक ही इजी है जब तक आपको ये चार्ट याद नहीं हो जाता, नहीं तो इससे हार्ड टॉपिक भी कोई नहीं है। ठीक है, इस चार्ट को हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।